हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चांदनी दीदी ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अनुपात समानुपात का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पहले ही देखा है। अगर जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो पार्ट 2 में हम सीखेंगे अनुपात एवं समानुपात। इसको इंग्लिश में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक है। तो आज समानुपात के हम कुछ विशेष रूप देखेंगे। हमारा टॉपिक है आज का अनुपात समानुपात का कुछ विशेष रूप, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। अब विशेष रूप समानुपात का देखना है तो उसमें समानुपात का विशेष रूप देखना है तो सबसे पहले समानुपात को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, बोर्ड परीक्षा में जो आज ये समानुपात है, इसके जो विशेष रूप हैं, उन विशेष रूप के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, नहीं बना पाते हैं। क्यों नहीं बना पाते हैं? क्योंकि बच्चों को क्या समझाया जाता है, अनुपात और समानुपात के बारे में, ठीक है। उन्हें समानुपात के जो विशेष रूप है वो नहीं समझाए जाते हैं। तो इसलिए बच्चे उस पर जो प्रश्न आता है उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं और छोड़ के उस क्वेश्चन को क्या करते हैं, चले आते हैं। आज मैं इन तीनों जो ये तीनों विशेष रूप है, तीनों को इतना आसान भाषा में समझा दूंगी कि आप कभी अब भूल नहीं पाओगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं समानुपात। तो समानुपात का जो डेफिनेशन होता है, परिभाषा, वो मैंने बता दिया है पहले वीडियो में कि जब दो अनुपात बराबर हों, जब दो अनुपात बराबर हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, समानुपाती कहते हैं। यानी वो बोलते हैं कि वो समानुपात में है, ठीक है। और समानुपात का जो व्यापक रूप होता है, समानुपात का यहाँ पे लिख लेते हैं व्यापक रूप। समानुपात का व्यापक रूप क्या होता है, ए अनुपात बी और समानुपात सी अनुपात क्या डी, सी अनुपात डी, ठीक है। और इसका अगर मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए और इसको पूछा जाए कि आपको बताना है कि ये समानुपाती है कि नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला तो चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है समानुपात निकालने का, उसको चेक करने का कि ए बटा बी अगर बराबर होगा सी बटे डी के, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, समानुपाती है, ठीक है। नहीं तो एक और देख लीजिए, एक और फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, वो है ए गुना डी बराबर बी गुना क्या सी। अगर ए और डी का गुणनफल बी और सी के गुणनफल का बराबर होता है तब भी हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन है ये समानुपात में है। तो चलिए उसी के ऊपर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, ये फॉर्मूला है, क्वेश्चन है कि दो अनुपात, देखिए सब कुछ हम एक ही साथ बताते चले जा रहे हैं, ठीक है। 2:4 समानुपात क्या 4:8। अब इसे बताना है क्या ये समानुपाती हैं। ये ऐसा मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास आ जाए, बताना हो कि क्या ये समानुपाती हैं, तो कैसे बताएंगे, फॉर्मूला पे सजा देंगे। फॉर्मूला है हमारा ए बटा बी। ए क्या है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2/4 ए बटा बी बराबर सी बटा डी यानी 4/8। अब इसको काट लेंगे, ये 2 से कटेगा और ये 4 दूनी 8, ये भी 2 से कटेगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। अब ये क्या आया, 1/2 बराबर 1/2। अब आप देख के बता सकते हैं कि क्या ये जो क्वेश्चन है ये समानुपात में है कि नहीं है। अब देखिए, जब दोनों अनुपात बराबर आ गए, दोनों अनुपात बराबर, तो ये समानुपात में है, ठीक है। तो ये समानुपात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, इसका एक रूप है मध्यानुपात। इसको हम बोलते हैं मध्यानुपात। जब समानुपात के बीच वाली संख्या निकालनी हो,
जब समानुपात के बीच वाली संख्या निकालनी हो। यानी मान लीजिए कि ये 2 और 8 आपको दिया हो और ये जो बीच का संख्या है ये नहीं दिया हो, तो उस समय आपको क्या करना होता है, मध्यानुपात का फॉर्मूला लगाना होता है। तो चलिए इसका जो डेफिनेशन परिभाषा होता है पहले देख लेते हैं। जब बीच वाली संख्या ज्ञात करनी हो, जब बीच वाली संख्या ज्ञात करनी हो तो उस समय हम क्या लगाते हैं, मध्यानुपात लगाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम मध्यानुपात का व्यापक रूप देख लेते हैं। इसका व्यापक रूप क्या है, इसका व्यापक रूप देख लेते हैं। यहाँ पे लिख देंगे व्यापक रूप। तो इसका व्यापक रूप क्या है, व्यापक रूप है इसका A अनुपात B समानुपात B अनुपात क्या C। ये इसका व्यापक रूप है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको मध्यानुपात क्वेश्चन दे दे आपको और बोले कि इसका मध्यानुपात निकालिए, तो आप तो सोचते रह जाओगे कि कैसे निकालें। अगर फॉर्मूला आपको याद हो तो फट से आप उस पर फिट कर दोगे और उसका आंसर निकाल लोगे। तो चलिए हम उसके लिए एक आपको फॉर्मूला बता देते हैं। मध्यानुपात निकालने का क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो इसका फॉर्मूला होता है B बराबर। अब आप सोचोगे कि ये B बराबर मैंने क्यों लिखा, तो देखिए ये जो बीच में है ये B ना है, यही ना है मध्य में, तो इसलिए लिखेंगे ये B। यानी हमको मध्यानुपात जब भी निकालना हो तो हम B निकालेंगे। क्या निकालेंगे, B निकालेंगे। ठीक है, B बराबर होता है AC रूट अंडर AC। B बराबर होता है रूट अंडर क्या AC। अब देखिए, अब ये व्यापक आपको डेफिनेशन समझ में आ गया, ये व्यापक रूप को आपको समझ में आ गया कि ये इसका व्यापक रूप होता है। ठीक है, और फॉर्मूला हमने आपको बता दिया। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लीजिए। तो एक क्वेश्चन है आपका कि 9 और देखिएगा ऐसे ही बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन देता है और बोल देता है निकालने के लिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 9 और 36 का क्या करें, मध्यानुपात ज्ञात करें, मध्यानुपात ज्ञात करें। तो चलिए हम इस फॉर्मूला फिट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए कोई फॉर्मूला है हमारा A बराबर रूट अंडर AC। चलिए सॉरी ये नहीं है, B है, B निकालना है हमें। B बराबर रूट अंडर AC। अब आप देखिए कि इसमें B, C और A तीन चीज़ हमको चाहिए, लेकिन इसमें बस 2 ही चीज़ दिया है। 2 चीज़ क्यों दिया है, क्योंकि एक आपको निकालना ही है। ठीक है, तो एक आपको निकालना है, क्या निकालना है, B। तो बाकी जो 2 दिया है, एक A है और एक C है। तो चलिए इस पे फिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे B बराबर रूट अंडर 9, 9 क्या है A, आ गुना, यहाँ पे कुछ नहीं है बीच में तो गुना लगा देंगे। ठीक है, और C क्या है 36। चलिए अब इसको बना लेते हैं। ये हो जाएगा रूट अंडर 36 में 9 से गुना कीजिए, 9 छक क्या होता है 54, 54 का हो जाएगा ये 4, सॉरी 54 का 4, 54 का 4 हाथ में क्या बचा 5, और 9 क्या 9 में 3 से गुना करेंगे तो 27, और 27 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या 27 में 5 जोड़ेंगे, 27 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 32। क्या हो जाएगा 32। अब जब इस रूप में आ जाएगा तो इसको यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस इसका वर्गमूल निकाल देना है। तो चलिए हम वर्गमूल निकाल के दिखा देते हैं आप लोगों को। 324, 324 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देंगे, तो सबसे छोटी संख्या क्या है 2, 2 से 3 जाएगा कितनी बार में, 3 तो कटेगा नहीं तो एक बार में जाएगा। यहाँ पे क्या बचा 1, 1 पे 2 क्या हुआ 12, तो 2 छक 12, और 2 से 4 जाएगा कितनी बार में 2 बार में। फिर से इसको हम 2 से काट लेते हैं, 2 से काटेंगे तो एक ये
2 से फिर इसको क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 8 दूनी 16, और 2 में 2 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 1 बार में। फिर अब इसको ये 2 से तो कटेगा नहीं, तो इसको 3 से कटाएंगे, 3 से कटाएंगे तो 3 से 8 जाएगा 2 बार में, 2 3 6, यहाँ पे 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 पर 1 21, ठीक है। तो 3 से 21 कितनी बार में जाएगा, 3 सत्ते 21, 7 बार में, ठीक है। फिर ये 3 से जाएगा, 3 से जाएगा कितने बार में, 9 3 27, 9 में 3 में 3 से 27 में भाग देंगे तो 9 बार में जाएगा। फिर ये 3 से जाएगा कितनी बार में, 3 बार में। अब ये एक बार और काट लेते हैं, ये 3 से मान लीजिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये नहीं कटेगा, अब इसको हम कर लेते हैं गुना। तो चलिए हम आपको गुना भी करके दिखा देते हैं। देखिएगा, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, यहाँ पे जगह कम है। जब हम बोर्ड पे पढ़ाने लगेंगे ना, फिर आपको लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना क्या 3, 2 गो 2 है, 1 2 3 4, 4 गो 3 है, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, ये वर्गमूल है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। अब देखिए, अब वर्गमूल कैसे निकलता है, तो 2 के लिए हम 1 बाहर 2 निकाल लेंगे, बाहर 1 2 निकाल लेंगे, फिर 2 2 के लिए 1 3, फिर 2 3 के लिए 1 3 निकाल लेंगे, फिर 2 3 के लिए 1 3 निकालेंगे, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 18, 2 3 6 6 3 18। अब देखिए बी हमारा निकल के क्या हुआ, आ गया। तो जब बी निकल के आ गया तो अब हम देखेंगे कि ये इस पर जो व्यापक रूप है उस पर ये सेट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेंगे, ए क्या है 9, 9 अनुपात बी क्या आया 18, फिर समानुपात, फिर यहाँ पे बी है तो फिर लिखेंगे क्या 18, अब फिर यहाँ पे सी क्या है 36। तो ये हमने अब इसको व्यापक रूप पे इसको सेट कर दिया। अब आपका काम है कि आप लोग इस दोनों का ये जो समानुपात में है इसको आप लोग चेक करके और हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि ये समानुपात हैं कि नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है तृतीयानुपात, ठीक है। ये है हमारा तृतीयानुपात। तो देखिए तृतीयानुपात का जो परिभाषा होता है वो होता है कि समानुपात में जब तीसरी संख्या को निकालनी हो, जब तीसरी संख्या को निकालनी, जब तीसरी संख्या को निकालनी हो तो हम वहाँ पे तृतीयानुपात का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो चलिए तृतीयानुपात का सबसे पहले व्यापक रूप देख लीजिए। तो इसका व्यापक रूप है क्या, वही वाला ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, ठीक है। ये व्यापक रूप है तृतीयानुपात का, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए। तो इसका फॉर्मूला होता है, अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, सी निकालना है। क्या निकालना है, सी। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला सी निकालना है, यही ना है तृतीया, ये तो दोनों मध्या है, ये तृतीया है, ठीक है। तो सी बराबर होता है बी स्क्वायर बटा ए, ठीक है। यहाँ पे ये ए है, बी स्क्वायर बटा ए, ठीक है। चलिए अब इस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि 4 और 8 का तृतीयानुपात ज्ञात करें। तृतीयानुपात ज्ञात करें। तो चलिए अब हम फॉर्मूला पे फिट कर लेते हैं। तो चलिए सी निकालना है यानी तृतीयानुपात। तो यहाँ पे लिखेंगे सी बराबर, बोल रहा है कि बी स्क्वायर बटा ए। तो यहाँ पे देखिए 3 संख्याएं हैं ए बी सी, तो जिसमें से
हमको सी निकालना ही है। तो ये जो बाकी के दो संख्या ये क्या होंगे, एक तो ए होगा और दूसरा बी होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फिट कर लेते हैं बी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर बटा ए यानी 4। ठीक है, अब इसको बना लेते हैं। 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 8 64, अब बट्टा में 4। ठीक है, अब ये काटेंगे तो ये हो जाएगा, ये 4 से एक बार में जाएगा और यहाँ पे क्या बचा, 2 2 पर 4 क्या होगा 24, तो 4 छक्के 24 यानी 16। सी बराबर क्या आया 16। ठीक है, अब इसके व्यापक रूप पे फिट कर लेते हैं। व्यापक रूप है इसका ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात क्या सी। अब इस पे फिट कर लीजिए, तो इस पे फिट करेंगे तो ए क्या है 4, तो ये 4 हो जाएगा। अनुपात बी क्या है, बी हमने यहाँ पे बी है हमारा 8, तो यहाँ पे 8 लगा देंगे। ठीक है, ये समानुपात है तो समानुपात, फिर से बी क्या है 8, तो 8 लगा देंगे। अनुपात है तो अनुपात, सी क्या निकाला हमने 16। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे भी आप लोगों को दे रही हूँ। ठीक है, अब आप लोग तो सोचोगे ना कि ये मतलब देखिए अगर इसको भी सॉल्व करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को ये दे रही हूँ क्वेश्चन कि आप लोग इसको बना के देखोगे कि ये समानुपाती है कि नहीं है। समानुपात का जो फॉर्मूला होता है वो लगाएंगे और देखेंगे ये समानुपाती है कि नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा चतुर्थानुपात। क्या है चतुर्थानुपात, तो इसका जो वो डेफिनेशन होता है परिभाषा, तो इसका परिभाषा होता है कि जब चौथी संख्या निकालनी हो। अभी तक हमने दूसरी संख्या निकाला, तीसरी संख्या निकाला, अब निकालना हमें चौथी संख्या, और वो भी चौथी संख्या क्यों, क्योंकि समानुपात में हमें 4 संख्याएं मिलती हैं, ए बी सी और क्या डी। तो ए तो हमने समानुपात में देखा, बी को हमने मध्यानुपात में निकाला, सी को तृतीयानुपात में निकाला, अब निकालना हमें चतुर्थानुपात यानी क्या डी निकालना है। तो चलिए डी का व्यापक रूप होता है ए अनुपात बी समानुपात क्या सी अनुपात डी। ठीक है, ये हमारा वो जो समानुपात होता है उसका भी ये व्यापक रूप होता है। ठीक है, तो ये होगा चतुर्थानुपात। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है इसका कि डी बराबर बी गुना सी अब बट्टा में क्या ए। ये होता है इसका फॉर्मूला, किसका डी निकालने का फॉर्मूला। देखिए सब सारे फॉर्मूले आप लोग लिख लोगे और याद कर लोगे पुश करके वीडियो को। ठीक है, तो ये डी निकालने का फॉर्मूला। तो चलिए हम इसको फिट कर लेते हैं। पहले इसका देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर हम, तब तो इसको बनाएंगे तो देखेंगे। तो देखिए 3 6 और 9 का चतुर्थानुपात निकाले। 3 6 और 9 का चतुर्थानुपात निकालें। ठीक है, तो चलिए फिट कर लेते हैं इस पे। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे डी बराबर क्या। अब देखिए जब डी हमको निकालना है तो इसमें 3 संख्याएं दिया हुआ है, ए बी और सी, ये तीनों लाइन से है। तो बी पहले होता है बी गुना सी, तो बी क्या है 6, तो 6 गुना सी क्या है 9, अब बट्टा में ए क्या है 3, तो यहाँ पे 3। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। अब इसको गुना कीजिए, क्या होगा 6 में 9 से गुना करेंगे तो क्या होगा 9 6 54, तो ये 54 बटा 3। अब इसको काट लेंगे, 3 से 5 जाएगा, एक बार में यहाँ पे बचा क्या 1, 3 से ये 5 जाएगा, एक बार में यहाँ पे क्या बचा 2, और 2 पर 4 24, तो 3 8 क्या होगा 24, 8 3 का
24। तो ये 18 बार में आया, यानी डी क्या आया निकल के हमारा 18। अब व्यापक रूप पे सजा लेते हैं। व्यापक रूप है हमारा ए अनुपात बी। तो ए क्या है 3, तो 3 अनुपात बी क्या है बी है 6, तो 3 अनुपात 6। और समानुपात सी क्या है 9, तो 9 अनुपात डी क्या निकल के आया 18। अब इसको भी आप लोग सॉल्व करोगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि इसका मतलब ये समानुपाती है कि नहीं है। चलिए वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। उम्मीद है कि आज का आपको जो वीडियो है मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इनके ऊपर कोई भी प्रश्न आसानी से बना पाएंगे। ठीक, अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि वीडियो हेल्पफुल है आपके लिए तो इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल चांदी दीदी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम आपको अनुपात समानुपात के बोर्ड स्तर के जो प्रश्न होते हैं उसको बनाएंगे, समझाएंगे और सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को फुल वॉच करने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।